फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई कहते हैं कि अगर आपने अपने फेवरेट शो के बारे में कुछ सर्च किया है तो आपको न्यूज़ ज़रूर मिल जाएगी, और जहाँ टीआरपी कम हो रही हो तो फिर दो भैया, या फिर उस पर टीआरपी का प्रेशर पड़ रहा हो, या फिर जो है चैनल और मेकर्स के रिश्तों में जो है शो को बंद लेकर खबर आ रही हो, तो भैया उसकी इतनी सारी न्यूज़ आ जाएगी कि जितनी आपने सुनी नहीं होगी। इतनी तो मेकर्स और चैनल में भी बात नहीं होती होगी जितने चैनल्स वाले आपको न्यूज़ बना बना के दे देते। चलिए फ़िलहाल जो है झनक जो है लीप की तरफ बढ़ रहा है। अभी जो है 4 साल का लीप आया तो लोगों ने कहा कि स्टोरी अच्छी है। अब हो सकता है अच्छी हो, वो तो टीआरपी ही डिसाइड करेगी, लेकिन आपको बता दें अब जनरेशन लीप की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में काफ़ी कलाकार शो से एग्ज़िट हो जाएंगे, ज़्यादातर सब एग्ज़िट हो जाएंगे, लेकिन एक पर्सन रहेगा जो ख़ास है शो का। ऐसे में लोगों ने कहा हिबा नवाब को जो है शो का हिस्सा बने रहने दीजिए, अगर वो रहेगी तो हम शो देखेंगे। तो किसी ने खुशहाल को कहा, तो जो है किसी ने चांदनी को कहा, तो किसी ने किसी को कहा। सब ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन अभी 3 नाम सामने आए हैं मेन लीड के लिए कि लीना मैम अपने झनक शो में सेकंड जनरेशन में किसे हीरो बनाकर खड़ा करने वाली है। भैया हीरो किसी को ही बना दे, लीना मैम के शो में हीरो को पागल ही बनाया जाता है। उसका कोई रुतबा नहीं होता, उसका कोई डर नहीं होता, उसका कोई होल्ड नहीं होता, उसकी कोई पावर नहीं होती, बस साइड में खड़ा रहता है। जब चाहे कोई हीरोइन ले जाती है, जब चाहे घर वाले ले जाते हैं, जब चाहे दूसरी हीरोइन ले जाती है, जब चाहे उसकी हीरोइन को दूसरे कोई लोग ले जाते हैं। तो इसीलिए फिर चाहे आपने रब रखा में देखा हो, दुर्गा में देखा हो, और एट दिस टाइम आप झनक में देख रहे हैं। हिंदी टेलीविज़न में तो उनके जो हीरो होते हैं ना, वो पावरफुल नहीं दिखाते जैसे ये होते हैं पावरफुल। जैसे एकता कपूर के शो में होते हैं ना हीरो पावरफुल, वैसे नज़र नहीं आते। लोग कई बार डिमांड भी करते हैं कि हीरो को बेवकूफ़ बनाया हुआ है ये वो, लेकिन फ़िलहाल लीना मैम अपने शो में हीरो को इतनी पावरफुल इम्पोर्टेंस देती नहीं है, जहाँ पे फैंस उन्हें ट्विटर पे ट्रोल भी कर देते हैं। अब उसी के बीच में 3 हीरो का नाम सामने आया है कि जो हैं झनक के लिए नाम सामने आया है, ये हीरो इनमें से कोई एक एक्टर हो सकता है। पहला नाम आया है आपका प्यारे से रोहित चंडल। यार ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्टर, हैंडसम एक्टर कहूँगी मैं, जिन्हें आपने पांडे स्टोर की सेकंड पीढ़ी में धवन का रोल करते हुए देखा था। यार रियली में मुझे बहुत प्यारे लगे थे पांडे स्टोर में। अब ऐसे में अगर ये बनते हैं तो अच्छा है, बाकी करेक्टर डिपेंड करता है लीना मैम इस बार हीरो का करेक्टर कैसा रचने वाली है। अब दूसरे हीरो हैं आपके शिबान जो है अजीम, जिन्हें आप तुझसे है राब्ता जैसे शो में देख चुके हैं जी टीवी के, और किसी शो में भी आए हैं, लेकिन तुझसे है राब्ता शायद उनका वो पॉपुलर रहा है। फिर आते हैं आपके जैन इमाम, लास्ट जिन्हें आपने जो है सुमन इंदौरी में सुमन के पति का रोल करते हुए देखा है, फना इश्क में मरजावा जैसे शो में देखा है। तो ऐसे में अब तीनों में से अगर मैं बात करूँ तो रोहित ज़्यादा बेस्ट रहेगा, डिपेंड करता है कि हीरोइन कैसी होगी। तो ऐसे में फ़िलहाल ये तीनों में से कौन फाइनल होता है ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, या फिर कोई और ही हीरो आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जो शो का हिस्सा रहेगा वो कौन है, यानी कि जो अभी भी है और बाद में भी होगा। अब आप पक्का गालियाँ देने वाले हैं, लेकिन भैया जो है टीआरपी का मैटर है तो उसे ही लिया जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम कह रही हूँ, अर्शी उफ चांदनी शर्मा, जो कि शो का हिस्सा 20 साल बाद के लीप के बाद भी रहेंगी, यानी कि जनरेशन नहीं आएंगी उसमें वो कंटिन्यू शो में नज़र आएंगी। ऐसे में चांदनी शर्मा जो है शो का में एक निगेटिव रोल पावरफुल अर्शी का रोल कर रही हैं, जो कि पूरी जड़ है निगेटिव की। ऐसे में हो सकता है कि नई जनरेशन में वो उनकी अपनी ही बेटी का रोल करें कि हम शकल हुई है, ऐसा हो सकता है।
बाकी देखते हैं कि आप ये क्या करेंगी। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।